मन की बातों को परमेश्वर के साथ ऐसे खोल कर रखना, अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताना, इसको क्या कहते हैं? प्रार्थना। परमेश्वर ये चाहता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ हो, आपकी बातचीत परमेश्वर के साथ हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं अपनी आत्मा में, परमेश्वर अपनी आत्मा में आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। और कलीसिया सच में आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो है प्रार्थना। तो हमें प्रार्थना, सबसे पहले प्रार्थना क्या है ना? तो प्रार्थना है अपने मन की बातों को परमेश्वर के साथ ऐसे खोल कर रखना, अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताना, इसको क्या कहते हैं? प्रार्थना। तो सच में कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, तो अगर हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि देखो जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य का जो संबंध है, परमेश्वर ये चाहता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ हो, आपकी बातचीत परमेश्वर के साथ हो। क्योंकि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, आदम और उसकी पत्नी को, तो परमेश्वर क्या करता था? उनसे रोज बातचीत करता था, उनके साथ एक संबंध था परमेश्वर का ना, और रोज वो भी क्या करते थे? परमेश्वर से बात करते थे। तो ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए रखा है कि मनुष्य क्या करें? लगातार परमेश्वर से क्या करें? बातचीत करें। क्योंकि बातचीत करने से क्या होता है कि हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ क्या होता है? मजबूत होता है ना। और जब संबंध हमारा मजबूत होता है तो हम परमेश्वर के मन की बातों को ऐसे समझ पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते हैं। और दूसरी बात है कलीसिया कि जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी आती है, जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी आती है, तो प्रार्थना की कमी के कारण क्या होता है? हमारा मन ऐसे प्रलोभन में, है ना, ऐसे लालच में चला जाता है, पर लोभन आता है हमारे मन में, और क्या होता है कि हमारा मन पाप की ओर और बुराई की ओर चला जाता है ना। तो सच में हम जानते हैं कि जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी होती है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते हो, आपने परमेश्वर से बात नहीं करी होती, वो दिन आपका कभी भी अच्छा नहीं निकलता। उस दिन में बहुत ऐसे चिड़चिड़ापन बना रहेगा, बहुत सारा क्रोध, नफरत या बहुत सारी बुराइयां आपके जीवन पर हावी हो जाएंगी जब आप परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं करते हो, या आपने कई दिन बिता दिए, आपने परमेश्वर से कोई बातचीत नहीं करी, कोई संबंध नहीं आपका बना परमेश्वर के साथ, है ना। तो कोई रिश्ता मजबूत नहीं है परमेश्वर के साथ। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो कलीसिया, तो वो समय आपका बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बीतता। और उसके अलावा दुष्ट को क्या मिलता है? ऐसे मौका मिलता है, दुष्ट को मौका मिलता है कि वो आपके जीवन में कार्य कर पाए, है ना। जिस प्रकार उसने आदम और हवा के जीवन में क्या किया? ऐसे कार्य किया ना, उनको रोज रोज उनसे अपनी संगति रखी। पहले वो रोज उनसे बात करता था। जब वो उनसे बात करता था तो वो क्या होता था? जब वो दुष्ट से बात करेंगे तो उनकी जो बात है वो परमेश्वर के साथ नहीं हो पाएगी ना। तो धीरे धीरे वो पहले क्या करता है? शैतान क्या करता है? हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो कमज़ोर करता है। हम जो रोज़ परमेश्वर से बातचीत करते हैं वो हमारा मन नहीं करता फिर बातचीत करने को, है ना। और सच में इसी तरीके जब हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो तुरंत ऐसे शैतान को क्या मिलता है? ऐसे मौका मिलता है ना। तो कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। भजन संहिता 62 में परमेश्वर ऐसे सिखाता है, 62 का हम पढ़ेंगे 8, है ना। 62 का 8 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, है ना।
क्या लिखा है परमेश्वर का वचन ऐसे सिखा रहा है कि हे लोगों, हर समय उस पर मतलब परमेश्वर पर क्या रखो, भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है ना। तो क्या करो कि हर समय क्या रखो, अपने परमेश्वर पर क्या रखो, भरोसा। और क्या करो, जो आपके मन में बात है, कोई भी बात है, मान लो आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो लेकिन कुछ बुराइयां हैं जो आपको बढ़ने नहीं देती, कोई पाप ऐसा है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता, या और भी जैसे आपका स्वभाव है, मान लो आप बदलना चाहते हो लेकिन आपके अंदर बड़ी जल्दी क्रोध काम करता है, बड़ी जल्दी लालच काम करता है, बड़ी जल्दी बुराई काम करती है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी मान लो रुकावट चल रही है, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोशिशों के बाद भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपने मन की बातों को क्या करना है, अपने पिता के आगे रखना है। क्योंकि हमें अपने पिता को क्या समझना है कि लिखा है यहोवा हमारा शरण स्थान है ना। तो सच में वो हमारा शरण स्थान है, हम वहाँ पर ऐसे मदद मांगते हैं, शरण है वो हमारी, है ना। हम वहाँ पर मदद मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी क्या करते हैं, ऐसे मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो कलीसिया सच में यहाँ पर खुदावंद ने खुद कहा है कि हर समय क्या रखो, ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातों को क्या करो, परमेश्वर के आगे खोल कर कहो, है ना। ऐसे सारी बातों को कह दो, परमेश्वर मेरी बहुत चाहत है, मैं बढ़ना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं इस पाप से, इस बुराई से बाहर आना चाहती हूँ, लेकिन परमेश्वर जी मैं नहीं आ पा रही हूँ, और परमेश्वर आप मेरा शरण स्थान हो, है ना। तो आप परमेश्वर मेरी मदद कर चुके हो, आप मेरी सहायता कर चुके हो परमेश्वर जी, आप मेरे जीवन से इस हालात को, इस पाप को, इस बुराई को आप खत्म कर चुके हो परमेश्वर जी। जब आप लगातार खुदावन के आगे जाओगे, अपने अपने मन की बातों को परमेश्वर के आगे खोल कर कहोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा, कलीसिया आपकी मदद करेगा ना। तो आगे हम एक वचन और पढ़ते हैं कलीसिया, भजन संहिता 145 का हम पढ़ते हैं 17 और 18। तो लिखा है यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणा में है। अपनी सब गति में क्या है, परमेश्वर ऐसे धर्मी है, और सब कामों में क्या है, करुणा में। परमेश्वर क्या करता है, हमारे ऊपर ऐसे करुणा करता है, हम पर दया करता है। अगर हम पिता के पास जाते हैं, पिता से मदद मांगते हैं, किसी काम के लिए मदद मांगते हैं कि परमेश्वर आप हमारी मदद करो परमेश्वर, तो परमेश्वर क्या करते हैं, वो करुणा में परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। लिखा है वो सब अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणा में है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। तो क्या लिखा है, हम जानते हैं कलीसिया, यहाँ पर पुकारने का मतलब क्या है, प्रार्थना करना, है ना। प्रार्थना करना, परमेश्वर के पास जाना, अपने मन की बातों को कहना। तो यहाँ पर लिखा है कि जितने परमेश्वर को क्या करते हैं, जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। कैसे पुकारना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है और वो जीवित खुदा है, वो जिंदा और जलाली परमेश्वर है। और लिखा है जितने उसको पुकारते हैं, सच्चाई से जितने उसको पुकारते हैं, उन सबों के वो क्या रहता है, ऐसे निकट रहता है, वो बिल्कुल निकट है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आंखें ऐसे धर्मियों पर ऐसे लगी रहती हैं और उसके कान कहाँ, परमेश्वर कहता है उसके कान कहाँ लगे रहते हैं, धर्मियों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं ना, और उसकी दृष्टि ऐसे धर्मियों पर ऐसे लगी रहती है। तो सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है कलीसिया, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है क्योंकि वो हमारे निकट है। लिखा है उन सबों के वो क्या रहता है, जितने, जैसे हम लोग हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जी हम आप में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आप हमें बहुत बढ़ा चुके हो, परमेश्वर जी आप हमारी मदद कर चुके हो परमेश्वर। और जो भी रुकावटें हैं प्रार्थना करने में, अगर आपका मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में, या कोई भी रुकावट है ना, किसी भी प्रकार की रुकावट आती है, तो आप परमेश्वर के आगे उन बातों को जब रखोगे तो परमेश्वर क्या रहता है, परमेश्वर कहता है जो सच्चाई से उसको पुकारते हैं
उन सबों के क्या रहता है, वो निकट रहता है। उन सब की प्रार्थना को क्या करता है, परमेश्वर ऐसे सुनता है। बस परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप परमेश्वर की आराधना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक में कि परमेश्वर कहता है कि वो समय आता है, वरन अब भी है, वरन वो क्या है, समय अब भी है जब परमेश्वर क्या करता है, अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। अपने लिए क्या करता है, वो आराधक ढूंढता है। कलीसिया वो ढूंढ में रहता है कि कौन ऐसा आराधक है ना। लिखा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, जो आत्मा और सच्चाई से क्या करे, पिता की आराधना करें, उसकी महिमा करें, है ना। तो वो ऐसे आराधकों को क्या करता है, ढूंढता है। तो सच में परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है वो कैसा हो, आप उस पर भरोसा करो। आप जब भी उसको पुकारो तो विश्वास से पुकारो, जब भी उससे प्रार्थना करो तो सच्चाई से ऐसे उसको पुकारो, इस सच्चाई से कि वो मेरे निकट है और वो मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा और वो मेरी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। इस विश्वास के साथ कलीसिया, जब भी आपने प्रार्थना करनी है तो इस विश्वास के साथ करनी है, क्योंकि कलीसिया हम जानते हैं कि प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं है ना। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम कभी भी शैतान की युक्तियों में फंस सकते हैं ना। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में, है ना, अपने अंतिम दिनों में क्या कर रहे हैं, अंतिम समय में क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और पतरस, यूहन्ना, याकूब उनके साथ हैं, क्योंकि वो हमेशा ही उनके साथ रहते थे, है ना। तो जब वो उनके साथ हैं तो उनको भी प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु ने उनको भी कहा कि तुम क्या करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। तो परीक्षा में ना पड़ो, उनको प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब वो खुद भी जाकर के क्या कर रहे हैं, खुद भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। अगर आप मरकुस, लूका ऐसे पढ़ते हो, परमेश्वर की ऐसे वचनों को पढ़ते हो, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर से, बहुत बार हमने वहाँ पर पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ से अलग होकर एकांत में चले जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और कई जगह हमने वचनों में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे तड़के, ऐसे लिखा है मतलब दिन निकलने से बहुत पहले ऐसे प्रभु यीशु मसीह ऐसे पहाड़ पर एकांत में चले जाते थे और परमेश्वर से क्या करते थे, ऐसे बातें करते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब ऐसे शरीर में आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह शरीर में है, तो शरीर में कभी भी हमें दुष्ट क्या कर सकता है, ऐसे यूज कर सकता है ना। तो क्योंकि शरीर के द्वारा हम ऐसे पैदा हुए और हमारी बॉडी में क्या है, ऐसे पाप है ना। तो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने रिश्ते को रोज क्या करते थे, अपने परमेश्वर से क्या करते थे, मजबूत करते थे। तो कलीसिया देखो, सोच के देखो, जब प्रभु यीशु मसीह रोज पिता से बातें करते हैं तो हमें कैसे परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना चाहिए, कैसे अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, है ना। जब गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना, याकूब को कहते हैं कि तुम क्या करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। ये परीक्षा कैसी परीक्षा थी, है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार जब यीशु मसीह ने पूरी रात ऐसे प्रार्थनाएं करी, तो जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मकसद था, परमेश्वर ने जो रखा था, जिस मकसद के लिए प्रभु को पैदा किया था, वो उस मकसद में क्या कर पाए, ऐसे पूरा वो कार्य कर पाए, वफादारी से वो काम कर पाए, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रार्थना में अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या किया हुआ था, ऐसे मजबूत किया हुआ था। लेकिन जो नहीं प्रार्थना कर पाए तो वो क्या हुए, वो शैतान की युक्तियों में से फंस गए, है ना। किस प्रकार हम देखते हैं कि पतरस ने क्या कर दिया, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानने से ही क्या कर दिया, ऐसे इनकार कर दिया। तो हमें भी क्या करना है, हमें लगातार अपने क्या करनी है, अपनी प्रार्थनाओं को ऐसे परमेश्वर के साथ बढ़ाना है, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करना है, ऐसे मजबूत करना है ना। हम जितना खुदावंद के करीब जाएंगे तो सच में कलीसिया, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि उसके तुम क्या आओ, ऐसे निकट आओ, तो वो भी क्या आएगा, वो तुम्हारे निकट आएगा, है ना। तो हमें, क्योंकि हम किसी को अगर हमने जानना है और अच्छे से जानना है, इसका मन कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसके मन में क्या चल रहा
है ना, तो उसके क्या जाना पड़ता है, उसके करीब जाना पड़ता है। तो हमें भी अगर खुदावन के मन की बातों को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुदावन के करीब जाना पड़ेगा, है ना। तो करीब जाओगे कलीसिया, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया, जिस प्रकार हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो, है ना, उन्होंने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या किया, ऐसे जब मजबूत किया, वो हर बात में परमेश्वर के पास जाने की उनकी क्या थी, आदत थी। जब उनकी आदत थी तो जब उनके सामने मौत भी आ गई, हालात भी आ गया, तो वो घबराए नहीं, क्योंकि उनको भरोसा है कि इस हालात में भी कौन है, हमारे साथ हमारा परमेश्वर ऐसे खड़ा है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया, जब हम प्रार्थना में रोज परमेश्वर के पास जाते हैं तो प्रार्थना में हमें एक हियाव आता है, एक दलेरी आती है, फिर हम किसी हालात से नहीं घबराते हैं, कोई हालात हमें परेशान नहीं कर सकता, है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि रोमियो में लिखा है कि हर समय उस पिता का क्या करो, धन्यवाद करो, लगातार विनती करो, लगातार प्रार्थना करो। तो जहाँ पर लिखा है कि लगातार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे प्रार्थना में, हमें परमेश्वर ने कहा है 24 घंटे प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहो और कुछ मत करो। इसका मतलब है कि तुम आदत डालो बार बार अपने परमेश्वर के पास जाने की, है ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने परमेश्वर के पास जाने की क्या डालो, ऐसे आदत डालो ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे लगातार विनती प्रार्थना करना कहते हैं, इसी को कहते हैं, है ना, कि आप लगातार, मतलब जैसे थोड़ा समय बीता, आप अपने पिता से दूर नहीं रह पा रहे, फिर से अपने पिता के पास जाओ, फिर से उसका धन्यवाद करो, फिर से उसकी तारीफ करो, फिर से बताओ कि वो कौन है, वो सर्वशक्तिमान है ना। तो कलीसिया, सच में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हम तो जो मनुष्य हैं, पृथ्वी के जो मनुष्य हैं, हम तो उस सर्वशक्तिमान पिता के सामने ऐसे कुछ भी नहीं है कलीसिया, है ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो खुदा हमसे क्या करता है, हमसे अपना रिश्ता बनाना चाहता है, हमसे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है ना, क्योंकि वो परमेश्वर क्या करता है, हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर में बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर में अच्छा जीवन देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे वचनों में हमें बताया है प्रार्थना करने के विषय में। प्रार्थना होती कैसे है, प्रार्थना क्या चीज़ है ना, और किस प्रकार प्रार्थना के द्वारा क्या क्या होता है, प्रार्थना करने के क्या क्या लाभ होते हैं, ये बहुत सारे वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर ने क्या किया है, ऐसे सिखाया है। तो सच में कलीसिया, आप भी अपने रिश्ते को क्या करो, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ क्या करो, ऐसे मजबूत करो, है ना। अपने रिश्तों को आप जितना हो सके परमेश्वर के पास जाओ, जितना आप खुदावन के पास जाओगे उतना आप हालातों से बचे रहोगे। अगर मान लो कोई हालात हमारे जीवन में आ भी जाता है, तब भी हम कभी घबराएंगे नहीं, है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे नाव पर थे ना, तो जब नाव ऐसे समुद्र में क्या आ गया, ऐसे तूफान आ गया ना, तो जो विश्वास, जो प्रार्थना में लगातार अपना रिश्ता मजबूत करता है, वो विश्वास में भरा रहता है। तो यीशु मसीह तो उस तूफान से भी नहीं डरे, उस तूफान से भी नहीं घबराए। लेकिन चेले क्या करने लगे, चेले तो घबराने लगे, है ना, हालात को देख करके। तो इसी प्रकार जो लगातार जिसका रिश्ता खुदावन से मजबूत होता है, और जो रिश्ता मजबूत होता है, तो उसके साथ साथ उसको क्या मिलती है, ऐसे दलेरी मिलती है। फिर चाहे कितना भी बड़ा हालात आपके जीवन में हो, फिर वो डर आपके जीवन में काम नहीं करेगा ना। तो सच में एक परमेश्वर आपको एक दलेरी से भरेगा, एक सामर्थ्य से, एक बल से परमेश्वर आपको भरेगा। तो हम जानते हैं कलीसिया कि हमारे जीवन में प्रार्थना का कितना महत्व है, हमारे जीवन में प्रार्थना का होना कितना ज़रूरी है, हमारे जीवन में अपने पिता के साथ रिश्ते को मजबूत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। और सच में परमेश्वर बड़ा महान है कलीसिया, वो सर्वशक्तिमान है, और जितना आप खुदावन के पास जाओगे, परमेश्वर आपको उतना ज़्यादा ऐसे दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, संभाल करके रखेगा, उतना खुदावंद आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आज के वचनों से परमेश्वर ने आपको बहुत सारा सिखाया है, बहुत सारा बढ़ाया है। और मेरा ये विश्वास है कि आज से आपका रिश्ता अपने परमेश्वर से क्या हो चुका है,
बहुत ऐसे मजबूत हो चुका है, आप प्रार्थना में बहुत बढ़ चुके हो, आप प्रार्थना के योद्धे बन चुके हो। आप बार बार आपके अंदर एक आदत आ चुकी है कि आपने बार बार क्या करना है, अपने परमेश्वर के पास जाना है। हर बात में, कोई चीज़ खरीदने जाना है, कोई कुछ भी आपने लेना है, तो आपकी एक आदत होनी चाहिए कि आप उससे पहले परमेश्वर के पास जाओ। कुछ भी आपने काम शुरू करना है, कुछ भी करना है, तो एक आदत होनी चाहिए कि पहले मैं अपने पिताजी से पूछ के आता हूँ, है ना, अपने परमेश्वर से पूछता हूँ। ऐसी एक आदत हमारे अंदर एक होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर प्रार्थना के द्वारा आएंगी। कलीसिया, जब हमारा खुदावन से क्या होएगा, ऐसे रिश्ता क्या हो जाएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज से आपका भी रिश्ता परमेश्वर से बहुत मजबूत हो चुका है और आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आगे से आगे इस चैनल को आपने पहुंचाना है, ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं परमेश्वर के ज्ञान को समझें और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें और वो बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान खुदा हो पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, मैं आपके सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। आपके बच्चे परमेश्वर जी प्रार्थना में बहुत बढ़ चुके हैं परमेश्वर जी, और जो भी रुकावट है, जो इनका मन नहीं लगता प्रार्थना करने में, बिल्कुल ये प्रार्थना नहीं कर पाते हैं खुदावन, जो भी रुकावटें हैं खुदावन, आज ही वो रुकावटें यीशु मसीह नासरी के नाम से वो रुकावटें खत्म हो जाएं यीशु के नाम से खुदावन। इनके जीवन में परमेश्वर जी प्रार्थना का प्रथम स्थान हो परमेश्वर जी, आपको ये आदर दे परमेश्वर जी, और प्रार्थना में बढ़ते जाएं परमेश्वर जी। और परमेश्वर, आप इनकी मदद और सहायता कर चुके हो परमेश्वर जी, आप इनको बहुत बढ़ा चुके हो परमेश्वर जी। मेरा भरोसा है परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।